I, Poonam Sharma, welcomes you all in today's topic of class 11th, that is poem photograph from your course book Hornbill and is written by Shirley Tolson. Welcome to all. Today we'll begin with our first poem, A Photograph by Shirley Tolson. Shirley Tolson was born on 20th May 1924 in England. A writer-editor came under influence of Celtic Christianity. Tolson in poem Photograph describes the emotions felt as she remembered the story behind the image and what it means to the poet. इसमें पोइटस ने एक फ़ोटोग्राफ को डिस्क्राइब किया है, अपनी इमोशंस को बताया है एंड देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड द फोटोग्राफ. लेट्स बिगिन. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went on paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. Here cardboard means photograph. इसमें पोइटस जो है वो फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रही है जिसमें उसकी मदर जो 12 इयर्स की हैं, सबसे बड़ी हैं, और दो साथ में उसकी कज़न्स हैं जो अपने वेकेशन पे सी के बीच पे पैडलिंग करने जाती हैं. पैडलिंग मीन्स टू वॉक ऑन बीच ऑफ द सी विथ बेयर फीट. नंगे पाँव वो जब पानी वेव के साथ साइड्स पे आता है तो उस पर जब हम चलते हैं तो उसको पैडलिंग कहते हैं. एंड उन्होंने जो गर्ल्स थी, कज़न्स थी, वो मदर से छोटी थी तो उन्होंने उसका हाथ, मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि मेरी मदर सबसे बड़ी थी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Here transient means impermanent. All the three stood still मीन्स जो उस फोटोग्राफ में तीनों गर्ल्स हैं वो फोटोग्राफ जब उन्होंने ली थी तो बिल्कुल वो तीनों सीधी खड़ी हो जाती हैं फोटोग्राफ लेने के लिए, और उन तीनों के फेस पे बाल बिखरे होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही थी और वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती हैं, बाल बिखरे हैं और उनकी बिखरे हुए बालों के अंदर से उनकी जो स्माइल है वो नज़र आती है. मेरी मदर का फेस बहुत ही स्वीट था. माई मदर वॉज वेरी ब्यूटीफुल. और ये तब की बात है जब मैं पैदा नहीं हुई थी बिकॉज उसकी मदर जो थी वो तब 12 ईयर्स की थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस. अब जब मैं अभी भी उस समुद्र पे जाती हूँ, अब उस सी पे जाती हूँ तो उसमें कोई चेंज नहीं है, वो अभी तक ये चीज़ वैसी है. लेकिन वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट, लेकिन जो मेरी मदर है वो मेरे साथ नहीं है. शी इज़ नो मोर मीन्स यहाँ पे क्या बताया है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, पहाड़ है, समुद्र है, नदियाँ हैं, वो एज इट इज़ रह जाती हैं 100 ईयर्स 1000 ईयर्स तक. लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो परमानेंट नहीं है, वो टाइम के साथ साथ वो भी चेंज होते रहते हैं क्योंकि वो परमानेंट नहीं है. और ये चीज़ ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ पे पोइट्स ने हमें एक्सप्रेस की है, अपनी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बताई है बहुत ही ब्यूटीफुली. एंड सम 20-30 years later she'd laugh at a snapshot, see Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. यहाँ पे पोइटस बताती है कि जबकि फ़ोटोग्राफ है उसके 20 और 30 सालों के बाद उसकी मदर वो फ़ोटोग्राफ को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा उसको वो हंसती भी है उस फ़ोटोग्राफ को देख के. देखो बेटी और डॉली किस तरह से हम तीनों रेडी हुए हैं, कितने अच्छे हम ड्रेसअप होते थे, हमारे पेरेंट्स हमें किस तरह से रेडी करके बीच पे भेजते थे हॉलीडेज़ में. जब हमें हॉलीडेज़ होती थी हम कितना एंजॉय करते थे, मीन्स वो अपने चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा याद करती है. एंड द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर. अब यहाँ पे क्या चीज़ है,
द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। जो सी हॉलीडे था, जिस फोटोग्राफ को देख के उसकी माँ हंसती है, अपने चाइल्डहुड को याद करती है, वो पोइटस की मदर का पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर। लेकिन पोइटस यहाँ कहती है कि मेरा जो पास्ट है वो मेरी मदर का लाफ्टर है, मेरी मदर की जो हंसी थी वो मेरा पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ राय मीन्स डिसअपॉइंटेड। हम दोनों ही डिसअपॉइंटेड है। जब अपनी मदर की बात करती है तो उसकी मदर अपनी चाइल्डहुड को देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, अपनी चाइल्डहुड को याद करती है कि हम इंजॉय करते थे मीन्स। एंड और जो पोइटस है वो अपनी मदर को याद करती है क्योंकि अब उसके साथ वो नहीं है, तो उसको अपनी मामा की जो है वो हंसी याद आती है कि मेरी मदर अपनी फ़ोटोग्राफ को देख के कितना खुश होती थी, कितना हंसती थी मीन्स। और ये ऐसी जो कमियां हैं, बोथ राय विद द लेबर ईज ऑफ लॉस। चाइल्डहुड है वो परमानेंट नहीं है और ह्यूमन बीइंग भी परमानेंट नहीं है। जैसे उसकी मदर अपने चाइल्डहुड को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है, तो इसलिए पोइटस कहती है कि ये चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, वो ट्रांजिएंट है। एंड उसकी मदर अब उसके साथ नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये चीज़ भी दोनों, इसलिए वो अपनी अपनी सिचुएशंस पे जो है वो डिसअपॉइंटेड हैं दोनों ही। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and at the end of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. मेरी मदर को मरे हुए बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं, बहुत ईयर्स पहले वो मर चुकी हैं। एंड इस जो सिचुएशन मेरे साथ जो है वो मुझे अपनी मदर की बहुत याद आती है, लेकिन देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अगर वो चीज़ वापस लाने की होती तो मदर को वो वापस लाते, लेकिन ये चीज़ जो है वो अपने जो है वो बस में नहीं है ये चीज़ें, इसलिए वो सन्नाटा है, हर तरफ सन्नाटा है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते मीन्स। जो हमारे रिलेशनशिप में है, जो हमारे क्लोज़ होते हैं मीन्स, वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहते हैं, नहीं रह सकते हैं। ये चीज़ें जो है वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो दिस वॉज द पोइम, वेरी ब्यूटिफुल पोइम written by Shirley Tolson. So this is the end of the poem. So thank you.